हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपका सबसे पहले 15 चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ मैथ्स में, एंड डेट इज़ स्टैटिस्टिक्स। और उसमें अब प्लस आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, हाउ कैन यू फाइंड द मीन ऑफ अ अनग्रुप डाटा और अ ग्रुप डाटा, मीन, मीडियन और मोड। नाउ द अवर फर्स्ट टॉपिक इज मीन डेविएशन। हेयर द वर्ड डेविएशन इज यूज्ड। नाउ व्हाट इज़ द मीन बाय डेविएशन? डेविएशन क्या होता है? सबसे पहले इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द डाटा फ्रॉम अ फिक्स नंबर। मीन्स एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल से ही समझो इसको। जैसे ये मैंने आप कुछ टर्म्स लिखी हैं, अगर मुझे इनका डेविएशंस बताना है हर एक नंबर का। डेविएशन क्या होगा? किसी भी एक फिक्स नंबर से इसका जो डिफरेंस होगा। मान लो वो फिक्स नंबर 10 है, तो मुझे सब में से 10 में से इसका डिफरेंस बताना है। जैसे 6 और 10 का डिफरेंस 4, 7 और 10 का डिफरेंस 3, 10 और 10 का डिफरेंस 3, 12 और 10 का डिफरेंस 2। तो डेट इज़ द डेविएशन ऑफ दिस डाटा for the for number 10. now what is mean deviation? अब डेविएशन के साथ मीन लग गया। डेविएशन बताया कि आपको एक फिक्स नंबर से उसका डिफरेंस, और जब हम उन डेविएशंस का मीन फाइंड आउट करेंगे, डेट इज कॉल्ड द मीन डेविएशन। तो अवर फर्स्ट टॉपिक इज मीन डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। अब इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे। अनग्रुप डाटा, जैसे ये डाटा दिया हुआ है, ग्रुपिंग नहीं है यहाँ पर, उसमें भी दो होंगे। एक तो हम मीन डेविएशन बताएंगे अबाउट मीन, दूसरा आएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो फर्स्ट अबाउट मीन, हाउ कैन वी फाइंड द मीन डेविएशन? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन डेविएशन. Mean deviation is equal to summation of xi minus x bar, where x bar is the mean of the data, divided by n, where n is the number of term and xi's are the observations. So if we have to find the mean deviation about the medians, it means we have to subtract mean from each xi and then their summation will be divided by n. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे आपके पास कुछ टर्म दी हुई हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है। और मीन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। मीन एक्स बार क्या होता है? ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. Here we have 1 2 3 4 5 6 7 and 8 observations, and their sum is 6 plus 7 13. चलो लिख लेते हैं पहले। 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 13 plus 4 plus 8 plus 12 divided by 8. Now 6 plus 7 sorry, 6 plus 7 13, 13 plus 10 23, 23 plus 12 is 35, 35 plus 13 is 48, 48 plus 4 is 52, 52 plus 8 is 60, and 60 plus 12 is 72 divided by 8. Therefore the mean of this data is 9. Now we have to find the value of deviations. And what is deviation? Deviations is difference of the data from a fixed number, and now that fixed number is mean. So here we write xi's, then we make a table. In first column we write xi's, all the observations which are given, then xi minus x bar, difference of xi and x bar, and we have to take its modulus to write the positive values. Now our xi's are 6 7 10 12, then 13 4 8 and 12. And now we have to write the value of xi minus x bar, where x bar we have already find, that is 9. So now write 6 minus 9, that is minus 3, but we have to write its difference, therefore we have to take its positive value, that is 3. 7 minus 9 minus 2, and its value modulus is 2. Similarly 10 minus 9 1, 12 minus 9 is 3, 13 minus 9 is 4, 4 minus 9 is minus 5, and its modulus is 5. 8 minus 9 1 आएगा, और 12 minus 9 is 3. Now formula of mean deviation is summation is of xi minus x bar divided by n. तो अब हम इनको प्लस कर देंगे। 3 plus 2 5, 1 6, 3 8, 4 12, 12 और 5 17 और 1 18 और 3
21। दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 2 5 5 1 6 3 8 8 और 4 12 12 और 5 17 17 और 1 18 प्लस 3 21 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8. नाउ डिवाइड 8 2 जा 16 5 इज लेफ्ट तो 8 6 जा 48 8 2 जा 16 and 8 5 जा 40. Therefore mean deviation is our 2.625. Now second part is mean deviation about median for a ungrouped data. तो सेम प्रोसीजर इज देयर। जैसे हमने क्या किया था यहाँ पर मीन फाइंड, अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है तो मीन के अबाउट डेविएशन बताया था, हर एक टर्म में से मीन को माइनस किया था। इसी तरह से अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करना है तो हर एक टर्म में से मीडियन को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं ये सेम डाटा लिख लेती हूँ, ऑब्जर्वेशंस हैं 6 7 10 12 13 4 एंड 8 एंड 12। अब आपको पता है मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला क्या होता है, अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले आएगा सबसे पहले 4 देन 6 7 8 10 12 12 एंड 13। नंबर ऑफ टर्म्स इज 8 दैट इज इवन। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर इवन होता है तो मीडियन होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म and their mean divided by 2. Now n/2 means 4th term plus 5th term divided by 2. Now 4th term is 8, 5th is 10 divided by 2. Therefore median is 9. 18 that is 8 plus 10, 18 by 2 that is 9. तो मीडियन इज़ 9। अब जब हम मीन डेविएशन बताएंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा सिर्फ वहाँ पर, और कॉलम हम बनाएंगे XI और XI माइनस मीडियन। अब बाई चांस ये जो मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखी थी इसमें मीन 9 था और मीडियन भी कितना आया 9, तो वही डिफरेंस आएगा, आंसर भी सेम आ जाएगा। सिर्फ आप यहाँ क्या लिखेंगे XI माइनस X बार। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताना है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और आगे हमारा वही प्रोसीजर चलेगा, इसमें सेम है तो आगे मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग इसको करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीडियन फॉर अ ग्रुप डाटा। अच्छा, एक चीज़ और है उससे पहले, मीडियन का मैं दूसरा फॉर्मूला भी बता रही हूँ अगर आपको याद ना हो। व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज ऑड n+1/2th टर्म, व्हेन n इज ऑड। एक यहाँ बताया था अगर n इवन है तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। बट व्हेन n इज ऑड नंबर ऑफ टर्म इज ऑड देन मीडियन इज n+1/2th टर्म। ओके, नाउ मीन डेविएशन ऑफ द डाटा अबाउट द मीन। सबसे पहले अब यहाँ पर XI और FI गिवन है आपको 5 10 15 20 25, और फ्रीक्वेंसीज हैं 7 4 6 3 एंड 5। अब आपको याद होगा मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले FI इंटू XI। तो 5 7 जा 35, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 23 जा 60, 25 इंटू 5 इज़ 125। नाउ मीन is summation, x bar is equal to summation FI XI upon summation FI। तो summation of FI is 7 4 11 6 17 3 20 और 5 25, it is 5 और 5 10, 4 और 4 8 और 9 17, 17 और 8 25, 2 1 3। therefore median is 350 upon 25 that is 14।
नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स डेविएशन। अभी किया था मीन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस। नाउ अगेन द प्रोसीजर इज सेम, इट इज़ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 5 माइनस 14 एंड वी हैव टू टेक इट्स मॉडुलस, तो इट इज़ 9, 4, 1, 6 and 11. Now we have to make one more column, that is fi into xi minus x bar. तो मल्टीप्लाई fi बाय दिस, 7 9 जा 63, 4 4 जा 16, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, 63 16, और ये 15 इंटू 6, सॉरी 6 इंटू 1 6, 3 6 जा 18 एंड 11 5 जा 55 एंड ऑल दिस टर्म, 6 3 जा 9 9, सॉरी 6 प्लस 3 9, 9 6 15, 15 और 5 20 और 8 28, 6 2 8 1 9 1 10 और 5 15. Now formula of mean deviation is summation of fi into xi minus x bar upon summation fi. और ये कॉलम हम बना चुके हैं, fi x summation of fi into xi minus x bar is our 158 and summation of fi is 25. Now divide by 25, 25 6 जा 150, 8 बचेगा, 23 5 3 जा 75 and 6.32 and this is our आंसर। तो अब आपको मैंने 3 मेथड सिखाए हैं आज, मीन डेविएशन फॉर अ अनग्रुप डाटा, और उसमें भी पहला हमारा आया अबाउट मीन, सेकंड हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया अबाउट मीडियन, और थर्ड है फॉर ग्रुप डाटा के लिए स्टार्ट किया है, और इसमें पहला है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो उसके लिए मीन फाइंड आउट किया, मीन को माइनस किया और डेविएशंस बताए, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और फॉर्मूला है हमारा समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन FI। अब आपके लिए आज का होमवर्क है, NCERT की बुक से 15.1 से फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आप करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीन, नेक्स्ट 2 है अबाउट मीडियन, और फिर XI 5th मैंने करवा दिया है, 6 क्वेश्चन आपने करना है। तो यहाँ तक आज आप कंप्लीट करेंगे। ओके बाय।